ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मेरिट्स हैं। तो जो सबसे पहला मेरिट है दैट इज़ क्विक डिसीजन। अब मान लीजिए कि आप एक सिंगल ओनर हैं, ठीक है, तो आपके मन में रातों रात आइडिया आया कि अभी दिवाली की सेल आने वाली है, मैं चीज़ों पे 80% ऑफ कर दूंगा। तो आपने जो आइडिया आपको रात में आया, आप अगले दिन सुबह जाके बहुत ही क्विकली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी और के साथ अपने आइडियाज़ को कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं ना, वो बहुत क्विक होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आ रहा है या आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस आइडिया को सामने वाले को बताएंगे, क्योंकि बिज़नेस आपका है, थॉट प्रोसेस आपका है। तो जो आइडियाज़ होंगे वो भी सिर्फ आपके होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव। क्या है डायरेक्ट इंसेंटिव? डायरेक्ट इंसेंटिव क्या होता है कि आपने जो काम किया उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट को 75% में होलसेलर से बल्क में ख़रीद लिया, ठीक है, और आपने उसे 80% में बेच दिया, यानी कि 75 रुपये की सामान को आपने 80 रुपीज़ में बेचा और आपका सामान उस दिन बहुत बिक गया। तो ये क्या था? आपका डायरेक्ट इंसेंटिव था। आपने क्या सोचा कि मैं बल्क में 75% में ख़रीद लूँगा और मैं उसको 80% में सोल्ड कर दूँगा। तो जो भी प्रॉफिट्स हुए वो आपके हुए, ना कि किसी थर्ड पार्टी के। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव। द नेक्स्ट वन इज़ सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट। अब सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट क्या है? आपने 80% में गुड्स को सोल्ड किया, ठीक है, और उस दिन उस सिंगल डे का सेल आपका हुआ 15,000 का, ठीक है। आपका 15,000 का सेल हुआ। आप जब बेड पे आप सोने गए तो आपको एक डिफरेंट लेवल का सेटिस्फैक्शन उस दिन मिलेगा कि अरे आज मैंने कुछ अच्छा किया है, ये आइडिया मेरा चल गया कि 75% में ख़रीदो और 80% में बेचो। तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने कुछ अच्छा आज किया है। द नेक्स्ट वन इज़ ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोज़र। फीचर्स में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी इस बात को कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत इजी होता है। आपको किसी भी बिज़नेस के अंडर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हो और आपका जब मन करे आप इसको क्लोज़ कर सकते हो। तो ये थे हमारे मेरिट्स। अब हम देखते हैं कि इसके डिमेरिट्स क्या क्या। आइए अब देखते हैं डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। द फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो बहुत ही लिमिटेड होंगे। एक सिंगल इंडिविजुअल कितना ही अपने बिजनेस में लगा लेगा। आपने मैक्सिमम सोचा कि आप 10 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप 10 लाख तक इन्वेस्ट कर चुके हैं, फिर आप 11th लाख यानी कि 1 लाख एक्स्ट्रा आप लगाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे। द नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, यानी कि आपके जो बिज़नेस की लाइफ है वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड कंपनीज। क्योंकि मैंने पिछले फीचर्स में भी बताया था कि जो ओनर है वो सिंगल हैंडेड अपने बिज़नेस को रन कर रहा है। यानी अगर इसको कुछ हुआ, मान लीजिए इसकी अचानक से डेथ हो गई, तो आपका जो बिज़नेस है वो भी ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके बाद इस बिज़नेस को चलाने वाला और कोई नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होगी हमारे सोल प्रोप्राइटर की? वो अनलिमिटेड होगी, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है और जो एक इंडिविजुअल है वो दोनों ही सेम है। आप बिज़नेस और इंडिविजुअल को अलग अलग कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो भी अनलिमिटेड होगी। एंड द लास्ट वन इज़ लिमिटेड मैनेजरियल एक्टिविटी। आपकी जो मैनेजरियल एक्टिविटी है वो लिमिटेड होगी।
एक ही इंसान ज़रूरी नहीं कि हर वर्क को परफेक्टली कर सके। मान लीजिए कोई इंसान स्पीकर बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी बोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो वो सेल्स में बहुत बेटर करेगा। मान लीजिए कोई इंसान राइटर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो क्या जिसकी राइटिंग कैपेसिटी अच्छी है वो सेल्स कर पाएगा? कोई इंट्रोवर्ट है, ठीक है, जो इंट्रोवर्ट है वो सेल्स कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो मैनेजरियल एक्टिविटी होती है ना एक बिज़नेस में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिज़नेस में एक ही टाइप की एक्टिविटी हो। आपको सेल्स करना है, इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, फिर उस प्रॉफिट से आपको नया कुछ आइडिया लगा के उसको इन्वेस्ट करना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है ना कि जो मैनेजरियल एक्टिविटी होती है मैनेजर्स की, वो लिमिटेड होती है। तो ये थे हमारे डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।